10 सीरियस डिजिटल मार्केटिंग मिस्टेक्स आज बहुत सारे डिजिटल मार्केटर कर रहे हैं, हमने भी किया है। क्योंकि आज जो मिस्टेक से लोग सीख रहे हैं वो कहां से भी नहीं सीख सकते हैं, लेकिन हमने जो मिस्टेक्स किए हैं वो आपने नहीं करनी चाहिए। जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में मिस्टेक कर रहे हैं वो आपने नहीं करनी चाहिए। तो स्मार्ट बनिए और हमारे मिस्टेक से सीखिए, ठीक है। तो मैं जो कर रहा वाला 10 मिस्टेक्स, जो टॉप मिस्टेक्स है 10, वो इस सीरीज में मैं देने वाला हूं। क्योंकि ये जो मिस्टेक्स है, इस मिस्टेक से आपका टाइम सेव होने वाला है, आपके पैसे सेव होने वाला है और आपका स्ट्रैटेजी से आपका बिजनेस बढ़ने वाला है। तो ऑब्वियसली इस वीडियो को जरूर सेव करके रखना ही है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया होगा तो फिर क्या किया, यूट्यूब पे सब्सक्राइब बटन है, उधर भी सब्सक्राइब करके रखिए, तो आपकी मिस्टेक्स आपको देखने को मिल जाएगी। 10वें नंबर की जो मिस्टेक्स है वो है फ्री एसएसएल पे डिपेंड रहते हैं बहुत सारे डिजिटल मार्केट। फ्री एसएसएल बहुत सारे होस्टिंग आपको दे रही है, लेकिन फ्री एसएसएल में लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, लिमिटेड फीचर्स होते हैं। हमने भी फ्री एसएसएल पे फोकस किया था स्टार्टिंग में, लेकिन हमारी साइट हैक हो गई थी, हमारी साइट में वायरस चले गए थे, तो इसकी वजह से हमारी साइट रैंकिंग से चली गई थी। बहुत सारे प्रॉब्लम हमने फेस किए। तो फ्री एसएसएल पे ज्यादा डिपेंड नहीं रहना है आपको। स्टार्टअप होता है, आप स्मॉल कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका थोड़ा सा भी लग रहा है कि बड़ी कंपनी है, थोड़ा सा भी एक अच्छी कंपनी आप बना रहे हो, अच्छी कंपनी है, तो पेड एसएसएल पे फोकस करिए। क्योंकि बहुत सारे डिजिटल मार्केटर फोकस नहीं कर रहे पेड पे, तो पेड एसएसएल जरूर खरीदिए। मैं प्लान दिखा रहा हूँ, प्लान पे फोकस करिए। पेड एसएसएल करके ही आप आपकी बिजनेस को और ज्यादा सिक्योर और ज्यादा फीचर आप कर रहे हो और आपकी साइट कभी हैक नहीं होगी, आपकी वेबसाइट में कभी वायरस वगैरह नहीं जाएगा। ये जो मिस्टेक्स है ये मोस्टली सब लोग कर रहे हैं। नॉट अपग्रेडिंग कंटेंट रेगुलर बेसिस। सोशल मीडिया पे तो आप रेगुलर कंटेंट डाल रहे हो, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, लेकिन गूगल माय बिजनेस पे डाल रहे हो क्या? आपका फिजिकल बिजनेस है, आपका फिजिकल स्टोर है, आपका फिजिकल एड्रेस है, उस एड्रेस पे रेगुलरली कंटेंट को अपग्रेड कर रहे हो क्या? मेरा एक क्वेश्चन आपसे है। ये बहुत सारे डिजिटल मार्केटर है ना, गूगल माय बिजनेस को इग्नोर कर रहे हैं, वहां पे डेली पोस्टिंग नहीं कर रहे हैं, प्लस आपके ब्लॉग पोस्ट भी इतने रेगुलर नहीं कर रहे हैं। वेबसाइट में ब्लॉग पोस्ट होता है क्योंकि गूगल लव्स अपडेटेड कंटेंट, रेगुलर कंटेंट, कंसिस्टेंसी। तो गूगल माय बिजनेस पे और आपके ब्लॉग सेक्शन में रेगुलर कंटेंट डालना जरूरी है। बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि इससे आपका परफॉर्मेंस डिपेंड हो रहा है, इससे आपका बिजनेस को हेल्प हो रहा है। तो रेगुलरली जरूर करिए, इस मिस्टेक को अवॉइड करिए। एनालाइजिंग डेटा बट नॉट फाइंडिंग इंप्रूवमेंट्स फ्रॉम इट। बहुत बार क्या होता है ना, डिजिटल मार्केटर सर्च कंसोल रोज चेक करता है, गूगल एनालिटिक्स रोज चेक करता है, सिर्फ चेक करता है, उसमें डेप्थ में जाके उसमें से इंप्रूवमेंट्स फाइंड नहीं करता है कि भाई कहाँ पे चेंजेस करना जरूरी है, कहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी में चेंजेस करना, इंप्रूवमेंट्स करना जरूरी है, वो फाइंड नहीं कर रहा है। अभी मैं भी रोज चेक करता हूँ, तो बस चेक करता हूँ ऊपर से क्या ट्रैफिक आ रही है, क्या क्वेरीज को हिट हो रहा है, लेकिन इंप्रूवमेंट्स फाइंड क्या करना होता है कि भाई ये क्वेरीज को कितना बाउंस रेट आ रहा है, कितना सेशन ड्यूरेशन क्यों कम आ रहा है, आपके वेब पेज में क्या ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, क्या कितना लोड फास्ट हो रहा है, क्या इंप्रूवमेंट्स फाइंड नहीं कर रहे हैं आज डिजिटल मार्केटर। और बहुत बड़ी मिस्टेक्स है, क्योंकि डिजिटल मार्केटर काम आए सिर्फ देखना नहीं है, एनालाइज डेटा तो सब कर रहे हैं। फेसबुक आप एनालाइज डेटा करो, इनसाइट पूरा चेक करते हो, लेकिन इनसाइट से डेटा एनालाइज करने के बाद क्या इंप्रूव कर रहे हो, क्या इंप्लीमेंट कर रहे हो, क्या नया कर रहे हो, सिर्फ देखना नहीं है, फाइंड करना है, इंप्रूवमेंट्स फाइंड करने, इश्यूज फाइंड करने हैं, आपके प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व करना। बहुत बड़े लोग कर ही नहीं रहे, बहुत सारे डिजिटल मार्केटर कर ही नहीं रहे, बस देख रहे हैं। देखने से थोड़ा कुछ इंप्रूवमेंट करे तो करती है, लेकिन सीरियस इंप्रूवमेंट्स करना जरूरी है। बहुत सारे डिजिटल मार्केटर मिस्टेक कर रहे हैं। बहुत सारे डिजिटल मार्केटर कैंपेनिंग बहुत अच्छा कर लेते हैं, एड बहुत अच्छी बना देते हैं, बहुत अच्छा, बहुत एनर्जी मार्केटिंग कैंपेन में, गूगल एड्स हो, फेसबुक एड्स हो, सारे इधर लगा देते हैं, लेकिन इग्नोर करते हैं रीमार्केटिंग कैंपेन्स को। बाद में देखते हैं कि पहले मार्केटिंग तो हो जाए, फिर बाद में देखेंगे, रीमार्केटिंग का आगे जाके सोचेंगे, बाद में पिक्सल इंस्टॉल करेंगे, बाद में कन्वर्जन टैग, गूगल टैग डालेंगे। क्यों स्टार्टिंग से क्यों नहीं कर रहे हो भैया? बहुत बड़ी मिस्टेक ये लोग कर रहे हैं। एक्सपर्ट लोग कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में, जो एक्सपर्ट है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो तो रीमार्केटिंग उनको तो बहुत जरूरी है। लेकिन आज आप न्यू कमर्स हो, रीमार्केटिंग कैंपेन्स को इग्नोर कर रहे होगे तो बहुत बड़ी मिस्टेक्स कर रहे हो। रीमार्केटिंग से आपको बहुत अच्छा कन्वर्जन रेट मिलता है, रीमार्केटिंग से आपका सेल्स बढ़ता है, कम कॉस्ट में अच्छी लीड्स मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो रीमार्केटिंग कैंपेन को कभी इग्नोर मत करिए। बहुत सारे डिजिटल मार्केटर रिव्यूज और टेस्टिमोनियल्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या हो रहा है ना कि आज आप बहुत
काम कर रहे हो डिजिटल मार्केटिंग अंदर, कैंपेन रन कर रहे हो, आप एसईओ कर रहे हो, बहुत सारे काम कर रहे हो, क्या आपको जरूरी नहीं लगता कि रिव्यूज बढ़ने चाहिए आपके कस्टमर्स के? क्या आपको जरूरी नहीं लगता गूगल में रिव्यूज बढ़ने चाहिए? क्योंकि पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना होता है, निगेटिविटी ऑटोमेटिक अट्रैक्ट हो जाती है। क्योंकि आपको रिव्यूज आपको हेल्प करने वाला है कन्वर्जन रेट इंक्रीज करने में, सेल्स के रेट को इंक्रीज करने में, आपके बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए। तो बहुत सारे डिजिटल मार्केटर जो है बहुत बड़ी सीरियस मिस्टेक कर रहे हैं कि वो उनके जो कस्टमर के रिव्यूज लेने में वो शर्मा रहे हैं। शर्माना नहीं है, आपने जेन्युइन सर्विस दी है ना आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की, रिव्यूज पूछना है। हर एक कंपनी पूछती है, अमेजोन पूछता है, जोमेटो पूछता है, सारे कंपनी पूछ रही है, पूछ के रिव्यूज डालो बोल रही है। रिव्यूज को इग्नोर मत करिए, वेदर इट इज गूगल रिव्यूज, वेदर इट इज वीडियो रिव्यूज, सब इधर वीडियोस पे फोकस जरूर करिए, इसको इग्नोर मत करिए। आपको कन्वर्जन रेट को इंक्रीज करना हो, आपके कैंपेन से आपको हाई परफॉर्मेंस जनरेट करना हो, तो रिव्यूज को कभी इग्नोर मत करिए, इंक्रीज करिए आपके रिव्यूज। बहुत सारे डिजिटल मार्केटर कैंपेन कर रहे हैं, अच्छा डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन एड कॉपीज मल्टीपल नहीं बना रहे, मल्टीपल एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे। एक एड बना दी, उसी पे ही 5 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 1 साल भर हो गया, उसी के ऊपर ही एड चल रही है। आप फेसबुक एड चला रहे हो तो फेसबुक एड में मल्टीपल एड कॉपीज को इंट्रोड्यूस करिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सी एड कॉपी सबसे ज्यादा रिस्पॉन्ड देके जाएंगी। हो सकता है आपकी लीड कॉस्ट कम करके जाएगी एक आधी एड कॉपी। तो बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग में ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स है कि एक ही एड कॉपी पे डिपेंड रह रहे हैं। उनको लगता है यही एड कॉपी से अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं तो यही अच्छे चलने दो। हाँ भाई, लेकिन एक्सपेरिमेंट तो करो। बहुत बार क्या होता है ना, गूगल एड्स में, फेसबुक एड्स में और बहुत सारे कैंपेन्स में एक्सपेरिमेंट जितना ज्यादा करते हो उतना ज्यादा रिजल्ट्स बढ़ता है। तो बहुत बार क्या हो रहा है, डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा है कि आप नए एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे आपके एड कॉपीज के अंदर। नए एक्सपेरिमेंट करिए, नए इमेज को फोकस करिए, वीडियो को फोकस करिए, जीआईएफ को फोकस करिए, कोरोजल को फोकस करिए। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करना है, बहुत सारे चीजों को एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको समझ में आएगा कि कौन सा चलता है, कौन सा नहीं चलता है। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सपेरिमेंट लॉट्स ऑफ एड्स इन योर कैंपेन्स। बहुत सारे डिजिटल मार्केटर वैल्यू डिलीवरी कंटेंट पे फोकस नहीं कर रहे हैं। देखो, आज आपको आपका ब्रांड क्रिएट करना है ना, तो वैल्यू डिलीवरी बहुत जरूरी है। हर एक बिजनेस में कुछ ना कुछ वैल्यू डिलीवरी हो रहा है, हर एक बिजनेस में। रियल एस्टेट में जाओ, एजुकेशन में जाओ, फाइनेंस में जाओ, तो वैल्यू डिलीवरी का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन बेस्ड कंटेंट, डिमांड सप्लाई कंटेंट, पेन जो आपका गोल होता है, पेन होता है, उसको सोल्यूशन बेस्ड कंटेंट। आप आपके कस्टमर्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने का वैल्यूएबल कंटेंट नहीं कर रहे हो। तो वैल्यूएबल कंटेंट से बहुत बड़े बिजनेस ग्रो हुए हैं। तो आपको आज के दिन वैल्यू डिलीवरी कंटेंट में फोकस कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, आपको मिस्टेक्स बता के क्या कर रहा हूँ, आपको वैल्यूज डिलीवरी कर रहा हूँ। मुझे पता है वैल्यू डिलीवरी करते रहूंगा ना तो मेरा बिजनेस ग्रो होते रहेगा, ब्रांडिंग होते रहेगा और लोग मुझे ट्रस्ट करेंगे, मेरे साथ रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप वैल्यू डिलीवरी कंटेंट पे फोकस करिए, इसको इग्नोर ना करें। ये बहुत बड़ी सीरियस मिस्टेक्स लोग कर रहे हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं आज डिजिटल मार्केटर। वो उनके ऑपरेशन में इतने बिजी है, कुछ नया नहीं मिल रहा है उनको, नया क्रिएटिविटी नहीं मिल रहा है। आपको कुछ नया आउट ऑफ द बॉक्स करना होगा ना, तो ऑपरेशन से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा, आपको आपके टीम के साथ बैठना पड़ेगा, आपको डिजाइनर के साथ, कंटेंट राइटर के साथ, आपके वेबसाइट डेवलपर के साथ, और कुछ नया हटके आउट ऑफ द बॉक्स करने के लिए सेपरेट टाइम निकालना पड़ेगा। बहुत बार क्या होता है, इतना ऑपरेशन, इतने काम होते हैं, एसईओ भी करना है, सोशल मीडिया भी करना है, गूगल एड्स भी करना है, फेसबुक एड्स भी चलाना है, कंटेंट भी लिखना है, हैशटैग भी फाइंड करना है, इतने बिजी हो जाते हैं काम में, कुछ नया नहीं निकाल पा रहे हो। नया निकालने के लिए रुकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ चाहिए होगा तो एक जगह बैठ के ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा। वो आज बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना है ना, अच्छा काम करना है ना, क्रिएटिव काम करना है ना, तो रुकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो जरूर इस मिस्टेक्स को दोहराए नहीं। ये इतनी बड़ी मिस्टेक है कि इतने ज्यादा डिजिटल मार्केटर इसको इग्नोर कर रहे हैं। ये मिस्टेक है कस्टमर फीडबैक को इग्नोर करना। अभी आप बोलोगे सर ये हमारा काम थोड़ी है, कस्टमर फीडबैक खराब दे रहा है या कैसे दे रहा है, ये डिजिटल मार्केटर का काम थोड़ी है। अरे भाई आपका ही काम है, क्योंकि गूगल पे रिव्यूज खराब आएंगे, फेसबुक पे रिव्यू खराब आएंगे, आपके अमेजॉन प्रोडक्ट के रिव्यू खराब आएंगे, तो कितना भी मार्केटिंग कर लो, कितना भी एसईओ कर लो, वो सेल नहीं होगा, उसका बिजनेस ग्रो नहीं होगा। तो कस्टमर फीडबैक को आप आगे भेजो, आपके मैनेजमेंट को भेजो, आपके मैनेजमेंट के टॉप मैनेजमेंट को भेजो, और वो कस्टमर फीडबैक को देखो, उसको सॉल्व करो।
बहुत बड़े बड़े बिजनेस आज डाउन हो चुके हैं, बहुत मार्केटिंग की, बहुत सेल किया, लेकिन उसके बाद कस्टमर फीडबैक को इग्नोर करने की वजह से आज डिजिटल मार्केटिंग कितना भी करो सेल नहीं आ रहा है। तो एज अ डिजिटल मार्केटर ये सबसे बड़ी मिस्टेक्स कि कस्टमर फीडबैक को इग्नोर मत करना, इग्नोर नहीं करना है। वापस बोल रहा हूँ, कस्टमर इज किंग, कस्टमर इज गॉड, सो गिव लॉट्स ऑफ क्रेडिट टू हिम। बहुत सारे डिजिटल मार्केटर लर्निंग पे एंड R&D पे फोकस नहीं कर रहे। लर्न सर, थोड़ा सा AI टूल आ जाता है सीख लेते हैं, थोड़ा ऊपर का सीख लेते हैं, क्या अपडेट्स आ रहे हैं थोड़ा सीख लेते हैं, लेकिन डेप पे नहीं जा रहे हैं। लर्निंग को डेप पे लेके जाना पड़ेगा। जो नए चीजें आ रहे हैं, नए अपडेशंस आ रहे हैं, उसको डेप में समझना पड़ेगा, और जो नया चीजें आ रहे हैं वो आपके बिजनेस को, आपके स्ट्रैटेजी में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। आप ओल्ड कंटेंट, ओल्ड स्ट्रैटेजी, ओल्ड लर्निंग पे आप काम अच्छा कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नया अपडेट नहीं कर रहे हो, खुद को R&D नहीं कर रहे हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, सब कुछ करना पड़ेगा। बहुत सारे डिजिटल मार्केटर फंसे हुए हैं उनके काम में ही। 1 घंटा सेपरेट निकालना पड़ेगा, आधा घंटा सेपरेट निकालना पड़ेगा लर्निंग में। नया क्या अपडेट्स आया है, बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, नील पटेल ब्लॉग्स, बेंटिन के ब्लॉग्स, सर्च इंजन जर्नल, इतने सारे अपडेशंस आ रहे हैं, वहां पे आपको पूरे उनके आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा। R&D करेंगे, कंप्यूटर रिसर्च करेंगे, जब जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा रिजल्ट्स ड्राइव करेंगे। सो नंबर 1 मिस्टेक्स है, सीखना बंद नहीं करना है, R&D बंद कभी नहीं करना है।